एंड इट्स इफेक्ट्स, और ये है इसका पार्ट नंबर 2। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। वहाँ पे आपको सारे वो वीडियो के लिंक मिल जाएगी, तो उसको जाके ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स, और चलिए भाई स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ, अब मैं कोई किच पिच मतलब जो अंडरलाइनिंग होती है ना, वो मैं अंडरलाइंस आज मैं नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो पर्दे यहाँ पे खुल चुके हैं और देखते हैं टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर क्या पढ़ना है, तो एक ही टॉपिक पढ़ेंगे लेकिन वो बहुत लंबा होने वाला है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। तो चलिए फिर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं विथ हीट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लिखा हुआ है व्हेन इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू अ वायर इट प्रोड्यूसेस हीट, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बट व्हाई डज दिस हैपन्स? The wire has some resistance. When the electricity passes through it, the wire gets hot due to this resistance. क्या कहना चाहता है कि जब भी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो वायर्स के थ्रू फ्लो होती है तो वो हीट जनरेट करती है, और यही कहलाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता क्यों है? क्योंकि ये वायर के अंदर होता है कुछ रेजिस्टेंस का मतलब कुछ ऊंचे नीचे रास्ते होते हैं जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को अगर पास होना है तो वो उसको ऊपर नीचे होना पड़ेगा, ठीक। और बहुत छोटे स्पेसेस होते हैं, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस की वजह से ये क्या होंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास होगी तो वो हीट अप हो जाएंगे। वो हीट अप हो जाएंगे तो वहाँ पर गर्मी पैदा होगी, एंड इट इज़ वाई द वायर गेट्स हॉटर ड्यू टू इट्स रेजिस्टेंस। इसी वजह से जो वायर होता है वो गर्म हो जाता है। पर कभी देखा होगा, कभी वायर का फ्लो बहुत ज़्यादा होने लगता है, मतलब करंट का फ्लो काफ़ी ज़्यादा एकदम से हो गया और उसमें रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होता है एकदम से आपने देखा होगा वायर्स में छोटा सा ब्लास्ट होता है या तो धुआं निकलने लगता है। क्यों? क्योंकि जो ड्यू टू रेजिस्टेंस वहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, और वो हीट इतनी ज़्यादा हो गई कि वो ब्लास्ट हो गया एंड उसमें से धुआं निकल रहा है, ठीक। ऐसे बहुत से लोगों के घर में होता होगा, जब आप पीसी या फिर अपना लैपटॉप को चार्ज करते होगे तो एकदम से रेजिस्टेंस के वजह से एकदम से हीट पैदा होती है और एकदम से वो जलने लग जाते हैं, ठीक। चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं हीटिंग इफेक्ट के। तो एग्जांपल्स क्या क्या हैं देख लो फटाफट से। इलेक्ट्रिक बल्ब, the thin wire inside the bulb called filaments gets very hot and glows giving out light। देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में आप जानते हो क्या होता है कि बल्ब के अंदर एक छोटी सी ना एक लड़ी टाइप की लगी होती है, जिसको एक वायर टाइप का लगा होता है, जिसको आप फिलामेंट कहते हो। फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का, ये याद रखिएगा, टंगस्टन का बना होता है। एंड जब ये जलाया जाता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करी जाती है, तो आपने देखा होगा फिलामेंट बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और गर्म होने की वजह से क्या होता है, आयरन को तो बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वो लाइट प्रोड्यूस करेगा। वैसे टंगस्टन के साथ भी उसको बहुत ज़्यादा गर्म करोगे तो वो भी लाइट प्रोवाइड करेगा, तो इसी वजह से हमको लाइट ये प्रोवाइड करता है। देन इलेक्ट्रिक आयरन आपने देखी होगी ना, इस्त्री जिसको आप कहते हो, ठीक, जिससे आप इस्त्री करते हो। तो द हीटिंग एलिमेंट इनसाइड द आयरन हॉट एंड हीट्स अप द क्लोथ। अब आप कभी देखना कि आपकी जो आयरन होती है, अगर उसको सही करवाने ले जा रहे हो तो आप उसके साथ जाइएगा, और जब वो वहाँ पे मशीन को खोलते तो आप देखते होंगे उसके अंदर कुछ लगा हुआ होता है जो कि शायद से आयरन होता है, तो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर जो एलिमेंट होता है वो ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस हीट अप होने लगता है, और इसी वजह से आपको पता होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रिक आयरन होती है वो गर्म हो जाती है, ठीक। इलेक्ट्रिक हीटर, अब इलेक्ट्रिक आयरन की सिमिलर भी जो टोस्टर होता है, जिसको आप इलेक्ट्रिक टोस्टर भी कहते हो, हीटर, तो इनके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके गर्म होने लगते हैं। और इलेक्ट्रिक टोस्टर क्या करता है, वो वायर जो होता है इनसाइड द टोस्टर वो गर्म होने लगता है और जो है वो ब्रेड को टोस्ट कर देता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। चलिए नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। देखो
जो हीट की अमाउंट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड आउट करती है किस पे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर पे, मतलब वायर में कितना रेजिस्टेंस है, और स्ट्रेंथ क्या है इलेक्ट्रिक करंट की, क्या 4 वोल्ट का है, क्या 17.5 वोल्ट का है, कि 300 वोल्ट का है, कितना स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक करंट की, वो देखा जाता है। इसी के अकॉर्डिंग आपकी हीट का जो अमाउंट होता है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो भी बहुत ज़्यादा है तो हीट अपार होगी। ठीक है ना, हीट अपार होगी, समझे। तो इसलिए आपने देखा होगा जो हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब होता है इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, इसकी जो तार होती है इसका रेजिस्टेंस हाई रखा जाता है, एंड जो इलेक्ट्रिक करंट की स्ट्रेंथ होती है वो 20 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए, मतलब 12 वोल्ट या तो 20 वोल्ट से नीचे नहीं होनी चाहिए। आपने देखा होगा क्योंकि टंगस्टन को ग्लो करने के लिए कितना का टेम्परेचर चाहिए होता है, मैक्सिमम 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उतना अमाउंट जनरेट करना है तो उसके लिए रेजिस्टेंस भी काफ़ी हाई रखना पड़ेगा। देन वायर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर यूजुअली मेड अप ऑफ मटेरियल दैट कैन हैंडल हाई टेम्परेचर्स विदाउट मेल्टिंग। देखो वायर्स जो होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में वायर्स लगाए जाते हैं वो ज़्यादातर ऐसे मटेरियल से बनाए जाते हैं जो हाइयर टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकते हैं विदाउट मेल्टिंग। ठीक, मतलब बिना पिघले वो हाई टेम्परेचर्स को हैंडल कर सकते हैं। जैसे टंगस्टन हो गया, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है मेल्ट होने के लिए, 3200 डिग्री सेंटीग्रेड। आयरन को भी अराउंड 2000 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर कॉपर की अगर बात करें तो कॉपर जो हमारा वायर होता है, आपने कॉपर के वायर देखे होंगे। कॉपर के मतलब जो वायर होता है अपने घर में जो वायर लगे होते हैं उसके बाहर रबर की कोटिंग होती है और अंदर कॉपर होता है। ठीक, तो कॉपर भी क्या करता है, एक तरीके से बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर तक को हैंडल कर सकता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं, मतलब 1000 to 1500 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड। चलिए नेक्स्ट। अरे ये तो ख़त्म हो गया भाई। हाँ, क्योंकि ये टॉपिक जो था ना, ये जो मैंने आपको टॉपिक अभी पढ़ाया पूरा, हीट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, तो इसमें इतनी ही चीज़ें हैं। अब आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है वो भी सुन लो। ठीक, अब आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है वो सुन लेते हैं ध्यान से। तो जो आपका आगे का लेक्चर होने वाला है, इसके आगे का जो लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको ना कुछ एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ जो कि आपके शायद समझ से बाहर हो, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो तक भी अब तक रेगुलरली देखते हुए आए हो तो शायद से आपको वो थोड़ी सी ईजी लगे। ठीक, तो इसी के साथ आज की ये वीडियो यहीं पे होती है समाप्त। आई होप आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हुआ सब्सक्राइब कीजिए, और लोग जल्दी से अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।